हेलो 11th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, स्वतंत्रता। पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 है स्वतंत्रता। तो इस स्वतंत्रता क्या होती है, तो इस चैप्टर में हम पूरा यही पढ़ेंगे। स्वतंत्रता क्या है, सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है, नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है, और सभी व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है। तो स्वतंत्रता है क्या, और व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता क्यों ज़रूरी है, और समाज के लिए स्वतंत्रता का क्या महत्व है, व्यक्ति और समाज के लिए। तो यही सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और एक और है आपका हानि सिद्धांत। तो हानि सिद्धांत क्या है, इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे हम। हानि सिद्धांत क्या है, सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है, नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है। तो सबसे पहले स्वतंत्रता को जानने के लिए हम स्वतंत्रता के आदर्श के बारे में पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो स्वतंत्रता के आदर्श, तो स्वतंत्रता का आदर्श जो नेल्सन मंडेला, इनका नाम तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। इनकी बुक थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो नेल्सन मंडेला कौन थे, ये दक्षिण अफ्रीका के थे, और इन्होंने स्वतंत्रता के आदर्श के लिए सिर्फ अपने जीवन का 28 साल काल कोठरी में गुजारा था। तो नेल्सन मंडेला जो अपने जीवन का 28 साल सिर्फ स्वतंत्रता के लिए काल कोठरी में गुजारा था। ये देखिए, अपने यौवन के किसी आदर्श के लिए होम कर देना। जो नेल्सन मंडेला थे वो अपने जीवन का वो काल, जो लोग क्या करते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने में, अपने प्रिय खेल को खेलने में, अपने पसंद के कपड़े पहनने में और इन सब चीज़ों में जो करते हैं, जो आनंद का टाइम होता है, उस टाइम का सोचिए। 28 साल कितना लंबा टाइम होता है, और इतने साल तक इन्हें, और जबकि इन्हें खुद ये पता नहीं था कि इन्हें अब हमेशा यहीं रहना है या यहाँ से ये कब बाहर निकलेंगे, ये भी इन्हें पता नहीं था। तो इन्होंने ये सब इतना सिर्फ स्वतंत्रता के लिए किया। तो ये स्वतंत्रता है क्या, इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता है क्या जिसके लिए लोग इतना करते हैं। वैसे ही देखिए, यहाँ जैसे आंग सान सू, इनके बारे में भी बताया गया है कि जैसे आंग सान सू थी, इन्हें भी म्यांमार में इनके ही घर में इन्हें रखा गया था। इनके ही घर आंग सान सू को, तो आंग सान सू जो थी ये गांधी जी के विचारों से प्रेरित थी। तो इन्होंने भी स्वतंत्रता के लिए लड़ा था। इनकी बुक का नाम है लॉन्ग वो फ्रीडम फ्रॉम फेयर। ये रही आंग सान सू, इनकी बुक का नाम है फ्रीडम फ्रॉम फेयर, भय से मुक्ति। तो भय क्या है, आंग सान सू का कहना था कि भय जो है इंसान के अंदर, जब तक भय रहेगा वो पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से नहीं जी सकता। तो अगर हमें स्वतंत्र रहना है तो भय से मुक्ति होनी चाहिए। वो चाहे भय किसी भी तरीके का हो सकता है, किसी इंसान से भय हो या फिर सरकार से हो। तो अगर हमें जीना है स्वतंत्र होकर तो हमें भय से मुक्ति चाहिए, हमें भय से मुक्त होकर रहना होगा। तो इन्होंने भी अपनी लड़ाई लड़ी स्वतंत्रता के लिए, जबकि ये अपने राष्ट्र के लिए लड़ना चाहती थी कि सभी लोगों को स्वतंत्रता मिले, सब लोग स्वतंत्र होकर रहे, भय से मुक्त होकर रहे। इनका मानना था कि भय से मुक्त हुए बिना आप गरिमापूर्ण मानवीय जीवन नहीं जी सकते। तो इन्होंने भय से मुक्ति के लिए कहा कि हमें स्वतंत्रता ज़रूरी है। और यहाँ तक कि जब इनके पति कैंसर के कारण बीमार पड़ गए थे, कैंसर के कारण मर गए थे, तो भी इनको अपने पति से, अपने परिवार से नहीं मिलने दिया गया था, अपने पति से इन्हें अलग रखा गया था। तो इन्होंने सिर्फ आज़ादी के लिए इतना कुछ किया। तो हमें यही बताना है, इसमें हम यही देखते हैं कि आखिर स्वतंत्रता है क्या जिसके लिए लोग इतना करते हैं। जैसे देख लीजिए, हमारे देश में आज़ाद भगत सिंह, उन्हें भी 23 साल की उम्र में, इतनी कम उम्र में फांसी दे दी गई थी, और उन्होंने भी स्वतंत्रता के लिए ही लड़ाई लड़ी थी। तो आखिर ये स्वतंत्रता है क्या जिसके लिए सभी लोग इतना करते हैं, क्योंकि बिना स्वतंत्र हुए हमारा कोई महत्व नहीं है। हम जीकर, अगर हम खुद स्वतंत्र नहीं है, हम अपनी आज़ादी से कुछ कर नहीं सकते। तो चलिए हम देखते हैं स्वतंत्रता क्या है। स्वतंत्रता क्या है, तो अगर हम सीधे सपाट उत्तर इसका देखें कि स्वतंत्रता है क्या, तो बाहरी प्रतिबंधों का अभाव स्वतंत्रता है। मतलब हमारे ऊपर किसी भी तरह के बाहरी प्रतिबंध ना हो, कोई भी बाहरी प्रतिबंध ना हो, ये स्वतंत्रता है। हम जो चाहे वो हम कर सकते हैं, हमें अपना निर्णय लेने का खुद स्वतंत्रता होनी चाहिए, हम जो चाहे वो कर ले, अपनी आत्मा अभिव्यक्ति कर सके, ये स्वतंत्रता है। कोई भी बाहरी प्रतिबंध ना हो, हम जो करना चाहे वो कर ले, ये स्वतंत्रता है। तो पहला ये है कि
अगर इसका एक सीधा सा पार्ट देखें तो बाहरी प्रतिबंधों से अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है। इसका अगर हम दूसरा पहलू देखें तो बाहरी प्रतिबंधों का अभाव और ऐसी स्थिति का होना जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सके, स्वतंत्रता के ये दोनों ही पहलू महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ बता रहे हैं, देखिए एक ये भी डेफिनेशन आपका दिया हुआ सीधा सपाट उत्तर यह है कि व्यक्ति के बाहरी प्रतिबंधों से अभाव स्वतंत्रता है। दूसरा है कि बाहरी प्रतिबंध तो हो, लेकिन बाहरी प्रतिबंध में ऐसी स्थिति होनी चाहिए मनुष्य की कि वो अपनी प्रतिभा का विकास कर सके, अपना विकास कर सके, ये स्वतंत्रता है। तो ये दोनों ही स्वतंत्रता की डेफिनेशन दी हुई है। मतलब जो हम समाज में रहते हैं, तो हम समाज में अगर इंसान रहता है तो वो पूरी तरीके से स्वतंत्र होकर नहीं रह सकता, ये तो हम सभी को पता है। क्योंकि अगर इंसान समाज में रह रहा है और अगर हम समाज में हैं और हम बोले कि हमें स्वतंत्रता मिली हुई है, हम कुछ भी कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, तो क्या अगर मेरा मन कर रहा है अगर सामने वाले को मारने का, तो हम सीधा जाकर उससे मार लेंगे, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, हमें ये स्वतंत्रता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये तो गलत है, क्योंकि हमें स्वतंत्रता है तो हम किसी को भी चाहे मार सकते हैं, क्योंकि हमें स्वतंत्रता मिली हुई है। लेकिन अगर हम मारते हैं तो सामने वाले की स्वतंत्रता का भी तो हनन हो रहा है, क्योंकि उसे भी स्वतंत्रता है। तो इसलिए समाज में अगर कोई चाहे, अगर किसी का मन कर रहा है वो पब्लिक प्लेस पर जाके तोड़ फोड़ कर रहा है या कुछ भी ऐसा कर रहा है, तो ये क्या है, मतलब ये अराजकता फैलेगी समाज में। अगर हमें ऐसी स्वतंत्रता मिल जाए जिस पर कोई प्रतिबंध ना हो, तो समाज में क्या होगा, अराजकता फैल जाएगी। आप खुद सोच कर देखिए, अगर सब लोग अपनी मर्जी से सब कुछ करने लगे, कोई भी उन पर प्रतिबंध ना हो। जैसे अगर बच्चे हैं, अब अगर बच्चे हैं उन पर अगर माँ बाप कोई प्रतिबंध नहीं लगाते हैं तो बच्चे भी अपनी मनमानी करने लगेंगे। तो क्या है, अगर हम समाज में रहते हैं तो हमारे ऊपर कई तरह के प्रतिबंध भी लगते हैं। तो यहाँ है कि एक स्वतंत्र समाज वह होगा जो अपने सदस्यों को न्यूनतम सामाजिक अवरोधों के साथ अपनी संभावनाओं के विकास में समर्थ बनाएगा। तो इसमें ये बता रहा है कि एक स्वतंत्र समाज वो होगा जिसमें अगर वो अपने समाज में जो व्यक्ति रहते हैं उन पर प्रतिबंध तो लगेगा ही, क्योंकि इंसान अगर समाज में रह रहा है तो उस पर कुछ प्रतिबंध आवश्यक है। लेकिन वो प्रतिबंध क्या है, जितना कम से कम हो सकता है। अब ये नहीं है कि अब उस पर व्यक्ति पर इतने ज़्यादा प्रतिबंध थोप दो कि वो अपना विकास ही ना कर पाए। तो एक स्वतंत्र समाज वो है जो व्यक्ति पर कम से कम अवरोध डाले, जिससे व्यक्ति अपना विकास कर पाए। तो अब हम यहाँ पढ़ेंगे प्रतिबंधों के स्रोत। जैसे स्वतंत्रता हमने पढ़ लिया, स्वतंत्रता क्या है, तो स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं। कई प्रकार के प्रतिबंध होते हैं वो। तो प्रतिबंध जो है वो किस किस प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ से लोगों पर प्रतिबंध लगते हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे कि प्रतिबंध के स्रोत क्या हैं, कहाँ से लगाए जाते हैं लोगों पर प्रतिबंध, कैसे प्रतिबंध होते हैं। तो पहला देखिए, पहला जो है एक बलपूर्वक प्रतिबंध। पहला है बलपूर्वक प्रतिबंध। ये कहाँ लगाया जाता है, जहाँ पर लोकतंत्र नहीं होता। जैसे हमने दक्षिण अफ्रीका के बारे में पढ़ा कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार क्या थी, वो काले लोगों के ऊपर काले लोगों के साथ क्या करती थी, समानता का व्यवहार नहीं करती थी, उनके साथ दुर्व्यवहार होता था। तो वहाँ की सरकार जो थी वो भेदभाव करती थी, रंग भेद होता था। तो ये क्या, बलपूर्वक उन्होंने उन लोगों पर थोप रखा था ये, क्योंकि वहाँ कोई लोकतंत्र नहीं था। तो जहाँ लोकतंत्र नहीं होता वहाँ क्या होता है, बलपूर्वक जो है प्रतिबंध थोप दिए जाते हैं। दूसरा है लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में भी राज्य जो है वो, ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र में नागरिकों पर प्रतिबंध नहीं होता, लोकतंत्र में भी नागरिकों के ऊपर प्रतिबंध होता है। लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है, कानून बनाकर लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। अगर कोई भी चीज़ नहीं करनी है तो उसके लिए कानून बना दिया जाता है कि यहाँ के देश के नागरिक जो ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। ऐसे कई प्रकार के कानून हैं हमारे यहाँ। तो अगर किसी को भी कोई मार रहा है तो वो क्या है, कानूनन अपराध है। क्यों, क्योंकि अगर आप मार रहे हो तो फिर सामने वाले की स्वतंत्रता का भी हनन हो रहा है। तो ऐसे कई प्रकार के प्रतिबंध हैं जो देश के नागरिकों पर लगाए गए हैं। तो लोकतंत्र में कैसे लगाया जाता है, कानून बनाकर लगाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद कई और कैसे प्रतिबंध होते हैं, सामाजिक प्रतिबंध। देखिए सामाजिक असमानता कैसे होती है, अब समाज में रह रहे हैं जैसे, तो समाज में एक वर्ग दूसरे वर्ग के साथ, एक जाति दूसरे जाति के साथ भी भेदभाव करती है। जैसे कि कई जातियों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता,
तो ये क्या है, उन जातियों के स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हो रहा है। तो ये क्या है, समाज के लोगों द्वारा जो है ये प्रतिबंध लगाया जाता है। तो और इसी तरह असमानता। अब देखिए असमानता कैसे होती है, जैसे अगर लड़के लड़कियों में भेदभाव किया जाता है, लड़कियों को कई चीज़ें होती है जो नहीं करने दिया जाता, तो क्या है, ये भी उनकी स्वतंत्रता पर अंकुश है। तो कई तरह से प्रतिबंध लगाए जाते हैं लोगों के ऊपर। अब जैसे हम समाज में रहते हैं तो समाज में हमारी कई संस्कृतियां हैं, कई सामाजिक नियम हैं ऐसे जिसका हमें पालन करना होता है, तो ये सामाजिक प्रतिबंध है। हमें प्रतिबंधों की, अब हम पढ़ेंगे हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है। हमने ये तो पढ़ लिया कि प्रतिबंध लगाए जाते हैं, किस किस तरह से लगाए जाते हैं, लेकिन हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए प्रतिबंध की आवश्यकता क्यों है हमें, अभी हमने पढ़ा था कि जैसे हमारी स्वतंत्रता है, हम स्वतंत्र हैं सब कुछ करने के लिए, जो चाहे हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ऐसी चीज़ें करें जिसकी वजह से दूसरों को नुकसान हो, तो वो क्या होगा, इससे जो है समाज में अराजकता फैल जाएगी। आप खुद सोच कर देखो, अगर आप समाज में रह रहे हो और अगर लोगों के ऊपर कोई भी प्रतिबंध ना हो तो कोई भी किसी के साथ कुछ भी कर सकता है, तो इससे क्या होगा, पूरे विश्व में असमानता, वो अराजकता फैल जाएगी। आप खुद सोच सकते हैं कि विश्व की हालत क्या हो जाएगी, समाज की हालत क्या हो जाएगी। तो इसी सब चीज़ों की वजह से क्या है, सब लोग लड़ाई झगड़ा करने लगेंगे, कई चीज़ें हैं, ये तो आप लोग भी समझ सकते हो। तो हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि अगर लोगों के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। और जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल है, उन्होंने कहा था कि हमारे जो समाज में हैं, हमने जो प्रतिबंध लगा रखे हैं, वो स्वतंत्रता क्या है, उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता जो है, अगर हमारी स्वतंत्रता रहते हुए हमें ऐसे स्वतंत्रता तो है हमें, लेकिन जब तक हम दूसरों के स्वतंत्रता का हनन नहीं करते तब तक हमें, उन्होंने कहा था हम स्वतंत्र हैं सब कुछ करने के लिए, लेकिन जब तक हम इसी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त करने में दूसरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, या फिर उन्हें कोई, अगर दूसरे लोग हैं उसी प्रकार, जैसे जिस प्रकार की स्वतंत्रता हमें प्राप्त है वैसे ही दूसरों की स्वतंत्रता में हम कोई भी दखलंदाजी नहीं करते, उन्हें जो स्वतंत्रता है दूसरों की स्वतंत्रता का ध्यान रखते हुए। तो हानि सिद्धांत, तो अब हम हानि सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में। तो जॉन स्टुअर्ट मिल जो है, J.S. मिल, ये स्वतंत्रता के बहुत बड़े समर्थक थे। तो इन्होंने स्वतंत्रता के बारे में अपने 2 विचार दिए थे। स्वतंत्रता क्या है, तो स्वतंत्रता के बारे में बताया था इन्होंने, कार्य के आधार पर स्वतंत्रता को 2 भागों में बांटा था। तो फर्स्ट है इसमें, तो पहला है स्वसंबंध कार्य और दूसरा है परसंबंध कार्य। तो इन्होंने बताया 2 प्रकार की होती है स्वतंत्रता। एक होती है स्वसंबंध कार्य, जिसमें होता है कि जो भी काम हम करते हैं उसका जो भी हम काम करते हैं उसका संबंध सिर्फ हमसे होता है, उसका प्रभाव किसी और पर नहीं पड़ता। और दूसरा होता है पर संबंध कार्य। पर संबंध कार्य जो है, इसका संबंध जो है दूसरों से है, मतलब अगर हम जो कार्य करते हैं और उसका प्रभाव किसी और पर पड़ता है, तो ये क्या है, पर संबंध कार्य। तो इन्होंने 2 स्वतंत्रता को कार्य के आधार पर 2 भागों में बांटा था। तो स्वसंबंध कार्य में जैसे शिक्षा, अगर हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उसका प्रभाव क्या होता है, हम पर पड़ता है, इससे किसी और को कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा कार्य ये स्वसंबंध कार्य है। तो इन्होंने बताया कि स्वसंबंध कार्य जो है ये इंसान को प्राप्त होना चाहिए, जो ऐसी स्वतंत्रता जिसका प्रभाव किसी और पर ना पड़े, जो भी हम काम करते हैं उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। दूसरा है पर संबंध, अगर हम कोई भी काम करते हैं उसका संबंध क्या है, दूसरे से है। हम कोई भी काम करते हैं उसका प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर पड़ता है, समाज के लोगों पर पड़ता है, तो वो पर संबंध कार्य में आता है। जैसे कि जैसे इन्होंने इसमें बताया कि एक बिल्डिंग में अगर 4-5 लोग रहते हैं, अब अगर एक बिल्डिंग है उसमें अगर कोई डीजे बजा रहा है, अब अगर देर रात को कोई डीजे बजा रहा है एक बिल्डिंग में रहकर, तो उससे क्या होगा, बाकी सभी लोगों को परेशानी होगी। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, अब इसका प्रभाव क्या हो रहा है, उसको स्वतंत्रता है इसलिए वो डीजे बजा रहा है, लेकिन इसका प्रभाव दूसरे लोगों पर पड़ रहा है, सिर्फ उस पर नहीं पड़ रहा। तो ऐसे कार्यों के लिए उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन अगर उसका प्रभाव दूसरे लोगों पर ज़्यादा नहीं पड़ रहा है तो उसके लिए हम कोई कानूनी कार्रवाई ना करें, पुलिस को ना बुलाएं, बल्कि क्या है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर छोटा मोटा कोई भी काम है जिसकी वजह से दूसरों पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, तो समाज के लोग या फिर उस बिल्डिंग में रहने वाले लोग जिन्हें उसकी वजह से प्रभाव उनके ऊपर पड़ रहा है, जिन्हें उनकी वजह से दिक्कत हो रही है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, उसे आकर समझा सकते हैं
कि आप ऐसा मत करो, या फिर बंद करने के लिए कुछ भी। तो जिसका छोटा मोटा प्रभाव पड़े तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, उसे समझा सकते हैं। अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से दूसरों पर ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ रहा है, तो उसके बाद उस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो इस तरह जो स्वसंबद्ध कार्य है, तो स्वसंबद्ध कार्य का मतलब ये हो गया कि उसका असर किसी और पर नहीं पड़ता। जो मेरा मन है, मैं जैसे चाहूँ वैसे कर सकता हूँ, ये मेरा काम है। स्वसंबद्ध ये मतलब मेरा काम है, इसका संबंध सिर्फ मेरे से है। पर संबंध कार्य जिसका असर दूसरों पर पड़ता है, सिर्फ हम पर नहीं पड़ता। तो इसके लिए तो इन्होंने बताया कि पर संबंध कार्य के लिए, जिसका अगर कोई भी ऐसा कार्य कर रहा है जिसकी वजह से दूसरों को ज़्यादा हानि नहीं पहुँच रही है, तो उसके लिए जो है कोई कानूनी कार्रवाई करना या फिर सरकार का हस्तक्षेप ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रह रहा है। अगर उसकी स्वतंत्रता के लिए थोड़ा बहुत अगर दूसरों को हानि अगर उठानी पड़ रही है तो वो भी चलेगा, क्योंकि अगर वो रह रहा है, अगर उसे संगीत सुनना ऊंची आवाज़ में पसंद है तो वो सुन सकता है। अगर बाहर दूसरों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो वो लोग उन्हें जाके बता सकते हैं। अगर कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं है तो इसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इनका यही कहना था कि स्वतंत्रता देखिए, केवल प्रतिबंध तभी लगाना चाहिए जब वे निश्चित व्यक्ति को गंभीर नुकसान पहुंचाए, अन्यथा समाज में स्वतंत्रता की रक्षा के लिए थोड़ी असुविधा करनी चाहिए। मतलब उनका मानना था कि व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अगर वो ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं कर रहा तो उसे, जिसकी वजह से दूसरों को ज़्यादा नुकसान हो, या जैसे वो मारपीट कर रहा है, खून खराबा कर रहा है, अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसमें सरकार की का हस्तक्षेप या फिर कानूनी हस्तक्षेप होना चाहिए। अगर छोटी मोटी हानि हो रही है तो उसको बस समझाकर छोड़ देना चाहिए। अब ये नहीं कि अगर किसी ने कोई छोटा गुनाह किया, किसी ने थोड़ी सी चोरी कर ली या फिर कुछ कर दिया तो उसको हम फांसी पर चढ़ा दें, तो ये भी क्या है, उसके स्वतंत्रता का हनन है। तो जैसा कार्य करता है इंसान, उसी के हिसाब से उसे उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। तो ये था हानि सिद्धांत जेएस मिल का। और अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसमें जो दे रखा है हमारी बुक में, अब नेक्स्ट टॉपिक है सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता। तो इसमें हम पढ़ेंगे सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता। तो जैसे अभी हमने हानि सिद्धांत के बारे में पढ़ा, तो इसमें क्या था, अगर कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसमें क्या है, सकारात्मक स्वतंत्रता का मानना ये था कि अगर व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, तो अगर व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और अगर वो समाज में रह रहा है, तो समाज में कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र तो सब व्यक्ति है, ठीक है, लेकिन अगर समाज में रहता है तो उस पर कुछ सामाजिक प्रतिबंध होते ही हैं और वो आवश्यक है, क्योंकि कुछ सामाजिक प्रतिबंधों के बिना क्या होगा, समाज में अराजकता फैल जाएगी। तो इसीलिए सकारात्मक स्वतंत्रता में है कि व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, समाज में रह रहा है, तो उसके ऊपर कुछ सामाजिक प्रतिबंध होंगे ही। तो नकारात्मक स्वतंत्रता के जो क्षेत्र के लोग हैं, उनका मानना ये था कि हमें स्वतंत्रता जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में मिलनी चाहिए, मतलब उस पर किसी और का हस्तक्षेप ना हो। मनुष्य जो भी करना चाहे, जो भी नकारात्मक स्वतंत्रता क्या था कि जो भी करना चाहे वो कर सके, चाहे जो करना चाहे, जो बनना चाहे वो कर सके, उसके ऊपर कोई भी बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मतलब जो चाहे जितना चाहे वो कर ले, उसका मतलब इंसान की जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का क्षेत्र बहुत बड़ा होना चाहिए, उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो ये था नकारात्मक स्वतंत्रता के जो विचार थे ये। तो स्वतंत्रता को दो भागों में बांटा गया, नकारात्मक और सकारात्मक। और सकारात्मक वाले जो है वो ये कहते हैं कि सकारात्मक स्वतंत्रता है कि मनुष्य समाज में रहता है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो उसके ऊपर क्या है, हस्तक्षेप लग ही सकता है, क्योंकि समाज में रहता है तो समाज के मूल्यों के अकॉर्डिंग ही इंसान को चलना होगा। तो मतलब ये है कि सकारात्मक स्वतंत्रता जो है मनुष्य पर कई प्रकार के प्रतिबंध भी लगाता है जो कि आवश्यक है, लेकिन नकारात्मक स्वतंत्रता का मानना है कि मनुष्य को हस्तक्षेप बहुत कम होना चाहिए, ना के बराबर होना चाहिए। मनुष्य आज़ाद होना चाहिए, वो जो करना चाहे, जब जैसे करना चाहे वो कर सके। इसके बाद आ जाता है हमारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा हस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र से जुड़ा हुआ माना जाता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में भी यही है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो हस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र से माना जाता है। लघुत्तम क्षेत्र मतलब बहुत कम क्षेत्र के, मतलब ये है कि इसमें
जो व्यक्ति की अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है वो होनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त जब तक वो नहीं करेगा तब तक उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं मिली। अगर व्यक्ति समाज में रह रहा है तो समाज में अपने विचार व्यक्त कर सके। सरकार है, अगर वो सरकार को अपने विचार व्यक्त नहीं करेगा तो सरकार क्या हो जाएगी। अगर समाज में रहने वाले लोग, देश में रहने वाले लोग अगर सरकार के कामों पर अगर नहीं बोलेंगे तो क्या होगा, फिर सरकार भी निरंकुश हो जाएगी। तो इसलिए व्यक्ति को जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या मानना था कि व्यक्ति पर जो हस्तक्षेप किया जाता है उसकी मात्रा बहुत कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। J.S. मिल ने सबल तर्क रखते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंधित नहीं होनी चाहिए, यह चर्चा के लिए एक अच्छा प्रसंग है। J.S. मिल ने भी जैसे बताया कि व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, J.S. मिल ने दो विचार दिए थे। एक कार्य के आधार पर, जो हमने पढ़ा है, कार्य के आधार पर उन्होंने बताया था दो प्रकार का होता है, एक स्वसंबंध और दूसरा परसंबंध। दूसरा उन्होंने J.S. मिल ने बताया कि व्यक्ति को जो है वो स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्योंकि J.S. मिल का मानना था कि जब व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करता है तो क्या होता है, जब विचारों का टकराव होता है दो लोगों के बीच तो उससे सच्चाई सामने आती है, जो सच्चाई है वो बाहर निकल कर आती है। इसीलिए J.S. मिल का मानना था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब दो लोग आपस में, क्योंकि सब लोग अपने आप को सही मानते हैं, हमें लगता है कि हम सही हैं, दूसरा जो कर रहा है उसे भी लगता है वो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम जो सही हैं उसमें भी कुछ गलत हो सकता है, कोई भी पूरी तरीके से सही नहीं होता। तो दो लोग जब एक ही चीज़ पर वाद विवाद करते हैं, विचार करते हैं, तो दोनों के विचारों से फिर एक नई चीज़, एक सच्चाई जो है वो सामने निकल कर आती है। तो ये मानना था J.S. मिल का कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है इंसान के लिए, इसके वजह से क्या होती है, सच्चाई भी सामने आती है। तो ये था आपका तो यही बता रखा है आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में। जैसे कि इसमें कुछ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आप मूवीज़ के बारे में दिया हुआ था कि जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है हमें, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कुछ ज़्यादा यूज़, जैसे इस यहाँ फिल्म, कुछ वर्ष पहले एक फिल्म निर्माता दीपा मेहता के बारे में बताया हुआ इसमें कि इन्होंने क्या किया था। दीपा मेहता जो है वो एक फिल्म बनाना चाहती थी काशी की विधवाओं के बारे में, तो उन्हें ऐसा करने नहीं दिया गया था। तो यहाँ आपका दिया हुआ है, बुक में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो दीपा मेहता काशी में जो थी, उन्हें विधवाओं के ऊपर वो एक फिल्म बनाना चाहती थी, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करने दिया गया था। कुछ जो राजनीतिक ग्रुप थे उन्हें ये करने के लिए मना कर दिया था। ऐसे ही एक दो और मूवीज़ का नाम यहाँ दिया हुआ है कि वो मूवी वो लोग बनाना चाहते थे लेकिन उन्हें ये चीज़ करने के लिए मना कर दिया गया था। तो क्या है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है उनका, उसका विरोध हो रहा है, लेकिन ये कई जगह पर सही भी होता है, कई जगह पर गलत भी होता है। ये सब चीज़ों को कितना बचा कर रखा जाएगा, क्योंकि उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो ये कर सकते हैं। अगर और कुछ जो राजनीतिक समूह थे उन्होंने इसलिए मना किया था कि हमारे भारत का जो है, भारत जो है, हमारे भारत को बहुत बुरे तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा इस बुक में, इस मूवी में, तो इससे हमारे समाज का जो है वो बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बाहर के लोग भी इसे देखते हैं भारत से। तो इस तरह की प्रतिबंधता तो लगा दी गई इन सब मूवीज़ पे। ये एक सीरियल भी था, मी नाथूराम बोलते, तो इस सब पे लगा दिया गया। लेकिन क्या ये सब अगर ये जो लगाई जा रही है प्रतिबंध, तो इससे क्या हो रहा है, समाज की जो स्वतंत्रता है इसका हनन हो रहा है। और क्या सिर्फ ये प्रतिबंध लगाने से क्या होगा, फिर उन लोगों को प्रतिबंध लगाने की आदत हो जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति अपने विचार अभिव्यक्त कर रहा है तो उसके ऊपर ज़बरदस्ती जो है वो प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो ये भी गलत है अगर किसी के ऊपर ज़बरदस्ती प्रतिबंध लगा दे रहे हैं। लेकिन अगर कुछ चीज़ें ऐसी है जिस पर लगाना चाहिए, तो इसीलिए ये एक वाद विवाद का मुद्दा बना रहता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कहाँ पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, कहाँ प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। तो यही चैप्टर था हमारा पूरे स्वतंत्रता, इसमें हमने पढ़ा। तो आप लोग इसमें से, वैसे तो मैंने ये बुक आपको समझाई है, बाकी जो मेन पॉइंट लगा वो आप बुक से ही होता है सारी चीज़ें। अगर आप बुक को एक बार अच्छे से पढ़ो, जो मेन पॉइंट्स है उसे आप अंडरलाइन करके मेन पॉइंट्स भी बना सकते हैं। बाकी इसके मैं अलग से क्वेश्चन आंसर करवा दूंगी, आपने चैप्टर समझ लिया अगर अच्छे से
तो बाकी मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवा दूँगी। थैंक्स फॉर